हेलो स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है आपके सामने। एक टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या मतलब है? हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये है z क्यूब इक्वल टू 1। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है हमारे पास। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपको पता है इसकी डिग्री कितनी है, 3। तो इसके रूट्स कितने निकलेंगे, वो भी 3 निकलेंगे। तो हम क्या करते हैं, वो तीनों के तीनों रूट्स को निकाल लेते हैं। अब यहां पर हम इसको z का क्यूब है तो इसको मैं 1 का क्यूब बना देता हूं। अब यहां पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो आइडेंटिटी है वो लगेगी, जो होती है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो वही आइडेंटिटी इस केस के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा z माइनस 1 जेड स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस जेड मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको दोनों को 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो z माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे और जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे कि तो इस तरीके से दो इक्वेशंस आपको मिलेंगी। 1 को यहां शिफ्ट करेंगे तो z हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो होता है z इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहां पर जो ए बी सी आपको दिखाई दे रहे हैं, a है z स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहां पर 1 है, b आपके पास है इस z का कोफिशिएंट जो कि 1 है, जिसको गुणांक कहते हैं हिंदी में, और c हमारे पास कितना है, 1 है। अब ये तीनों वैल्यूज को अगर हम इन जगह पे रखें तो हमें क्या मिलने वाला है, z इक्वल टू बी की जगह 1 तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस, यहां पर भी रखोगे b की जगह 1 तो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की जगह 1 और c की जगह 1, और नीचे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1। तो z हमारे पास आ जाता है माइनस 1 प्लस माइनस। आप इस पूरे को आप खुद सॉल्व करके देखेंगे तो आपके पास आएगा माइनस 3 और नीचे हमारे पास है 2। अब आप ध्यान रखें कि जो माइनस 3 है ना, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3 आयोटा है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 इसको हम लिख सकते हैं 3 आयोटा, रूट 3 आयोटा। तो हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं तो z इक्वल हो जाएगा माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा ओवर 2। z की एक वैल्यू तो ये हो गई, दूसरी वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो आपके पास ये जो दो वैल्यूज है ना, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, तो इस वैल्यू का नाम हम रख लेते हैं ओमेगा और इस वैल्यू का नाम रख लेते हैं हम ओमेगा स्क्वायर। आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, मतलब इसका नाम आप ओमेगा स्क्वायर रख सकते हो और इसका नाम ओमेगा रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा ओवर 2 है ना, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो, स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करते हो, तो आपके पास आंसर आता है माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा ओवर 2, जिसका नाम आपने क्या रखा है, ओमेगा स्क्वायर, और इसका नाम क्या रखा है आपने, ओमेगा, और ये तो आपका स्क्वायर है। तो इस तरीके से आपको z की तीन वैल्यूज मिल गई। यहां पर तो दो वैल्यूज मिली है, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, और ऊपर z की एक वैल्यू और मिली थी, 1 मिली थी। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी z क्यूब इक्वल टू 1, इसमें z की एक वैल्यू मिली हमें 1, एक वैल्यू हमें मिली ओमेगा और तीसरी वैल्यू हमें मिली ओमेगा स्क्वायर। तो यही है जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सॉल्व करते हैं तो इस टाइप से हमारे पास ये रूट्स आते हैं। इस रूट्स के बेसिस के कई सारे क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर में या एनडीए या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन और ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।